तो आज भी पता नहीं है तीनों भाइयों को कि इस वक्त स्थिति कैसी थी। मतलब एक वक्त का खाना खा लेते थे तो दूसरा वक्त का मतलब मिलना वो था कि भाई कल क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। कभी कभी तो मतलब मम्मी भी भूखी रहती थी और हमें खिलाती थी। ये बात मुझे आज भी याद है ये बात। हेलो दोस्तों, राम राम सभी को और स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, तो प्लीज़ अगर पहले तो आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे भगवान की दया से। सुबह से खड़े हुए जब से मौसम बन रहा है बारिश का, तो तब 6:30 बज चुके और बरसात हो रही है। ज़्यादा तेज़ भी नहीं हो रही, कम भी नहीं हो रही, मीडियम साइज में हो रही। देखो बिल्कुल मौसम देखो, अब तो वास्तव में बरसात ऋतु की तो होड़ ही नहीं होती बिल्कुल भी। तो मज़ा आ रहा है भाई, बारिश हो रही बाहर और जाके जहाँ आदमी को फिट कर दिया, नीचे के नीचे ऊपर के ऊपर रह गए। तो राजेश जी तो अभी सो रहे हैं, उनको तो कोई पता ही नहीं बारिश हो रही है, कोई क्या हो रहा है कुछ भी हो उनकी तरफ से। तो बिल्कुल सोते हुए तो कमर कम्बड़ है। तो हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब लोग? तो अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और खाना वाना बन रहा है। खाना वाना खा भी रहे हैं लोग बाग। और 2 दिन से तो क्या सुबह सुबह बारिश हो रही है बढ़िया। तो एकदम से मस्त मौसम हो रहा है एकदम से। और आप जानते हो बारिश के बिना तो कुछ भी नहीं है। और इधर हमारी रानी खड़ी है यहीं पे ये। और गांव में कुछ नहीं, ट्रैक्टर वैक्टर निकले नहीं है बारिश की वजह से, तो सब यहीं पे खड़े हैं। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आपको आज हम हमारी रियल जो स्टोरी है, हमारी जीवन यात्रा वो बताएंगे। तो बने रहे ब्लॉग के साथ में। मनीषा इधर खाना वाना बना रही है। सब्जी वब्जी बना ली सर। और आज की ताज़ा खबर भी है भाई, ये सुबह सुबह महंगाई बाबा के तो 100-200-500 रुपये का तो नुकसान हुआ। और मतलब रास्ते में पूरी मतलब वो तो एक कीचड़ था, तो कीचड़ में फंस गई। यहाँ ही नहीं तो लहंगे फेंगे सब उधर उधर। हालत खराब थी इसकी उस वक्त, लेकिन मैं सुबह सुबह उठा ही था उस वक्त, तो नहीं वीडियो बना पाया। और ना आप देखते ना तो बिल्कुल मज़ा आता है एकदम से। और खाना ना खा पी के और फिर ये आ रहा, तो सुबह सुबह बारिश लग गई। तो दोसा देखो, सोना जी तो नहीं गई और मैं जो नहाई धोई करके और बाबा पे चली गई। तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा, पूरी गारे की कपड़े अपड़े सब खराब हो गए, रोने की सी हालत हो गई। कीचड़ में गचक गई, चटकी रह गई। 300-400 रुपये का नुकसान हो गया। दोनों पगों की चप्पल गारे में गचके मिली नहीं, खूब ढूंढी पर पाई नहीं। तो कैमरा लेके जाती, वीडियो बना के ले गया, जब आता आपको आनंद पर लेके नहीं गई, मेरे पता भी नहीं करने का पड़ने का काम है। तो बहुत बुरी हो गई। आज के बाद में नहीं जाऊँगी, बारिश होती रहेगी जब, आज के बाद में भाव पर नहीं जाऊँगी यहाँ से डोगरी लेकर। तो अभी खाना वाना खा पी के और फिर ये राजेश जी तो ऊपर ये लगे हुए वे तो मोबाइल में। तो अभी 4 बज चुके हैं और अभी नहाया धोई कर ली, स्नान स्नान कर लिया। और आज स्टेशन तो गया नहीं क्योंकि जो इंजेक्शन थे वो कल पिताजी के लिए यहीं ले आया था। तो अभी क्या 2 बजे से लाइट जा रही है और एकदम से इतनी तगड़ी उमस पैदा हो रही है, बिल्कुल बहुत हद से ज़्यादा। तो मतलब रुका नहीं जा रहा है एकदम से। और देख सकते हो आप, बिल्कुल पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं बिल्कुल भी। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो अभी तो बाहर घूम रहे हैं ऐसे ही। और इधर हमारी कानू और दादा के पास खेल रही है नहा धो के। तो और आज आपके साथ हमारी जो स्टोरी है वो भी शेयर करनी है, तो अभी थोड़ी देर में करेंगे। बने रहिए ब्लॉग के साथ। 5 बज चुके हैं और लाइट तो आज 2 बजे से ही गायब है बिल्कुल। और उमस इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि रुका नहीं जा रहा है बिल्कुल कहीं भी, बाहर भी और घर में भी, अंदर रूम में भी। तो बहुत ज़्यादा परेशान है गर्मी से। और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आपकी जीवन यात्रा के बारे में बताएं, जीवन यात्रा के बारे में बताएं। तो भैया हम इतने फेमस तो नहीं है, ना इतने सेलिब्रिटी है। एक गरीब आदमी हैं, गरीब घर के हैं। तो
क्या बताएं हम आपको हमारे बारे में। तो हमारे बारे में तो यही है कि 1992 में हमारा जन्म हुआ मेरा, और हम 4 भाई हैं, एक बहन है, सबसे बड़ा मैं हूँ। और शुरू से पढ़ने का भी बहुत शौक़ था, पढ़ाई भी की थी मैंने। तीसरी क्लास तो हमारे गांव की प्राइमरी स्कूल थी उसमें की थी, तीसरी क्लास। तो फिर उसके बाद में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दिया। थे तो गरीब आदमी बिल्कुल भी, हमारा कच्चा घर था, अब तो ये पक्का है। इसके जस्ट सामने पहले कच्चा था हमारा, कोल्हू सिर्फ का। एक ही घर था, कोल्हू चंडे हुए थे उसमें। और पिताजी को भी पढ़ाने का तो बहुत शौक था, लेकिन स्थिति बिल्कुल ख़राब थी। तो चौथी क्लास में मेरा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हो गया। तो वहाँ से मैंने चौथी क्लास और 5वीं क्लास 2005 में लगभग मैंने, हाँ 5वीं और 8वीं तक पढ़ा मैं वहाँ पर। और 2005 में मैंने 8वीं पास कर ली थी। तो 8वीं पास की तब मैं 12-13 साल का था शायद, 2005 में। तो इतनी समझ मेरे में थी कि हाँ भैया अपनी स्थिति ख़राब है बिल्कुल, पैसे भी, कर्ज भी था थोड़ा बहुत। तो मुझे मतलब जैसे नंगे पैर जाना, गर्मियों में भी चप्पलें नहीं होती थी मतलब, और स्कूल भी जाते तो पैदल पैदल जाते थे, और कपड़े भी सही ढंग से नहीं थे, मतलब स्थिति इतनी डाउन थी हमारी। तो जैसे तैसे करके मैंने 8वीं पास तो कर ली प्राइवेट में, लेकिन फीस भी टाइम से नहीं लग पाती थी। तो फिर मेरे गांव का एक लड़का था, वो जयपुर रहता था, काम करता था, तो मेरा दोस्त भी था। तो उससे मैंने कहा यार तू मुझे भी ले चल, हमारी स्थिति ख़राब है। मुझे इतनी समझ आ गई थी कि भाई मैं कुछ तो कर सकूँगा, कुछ तो कर सकता हूँ मतलब। तो मैं उसके साथ में 70 रुपये रखे हुए थे घर पे, तो मम्मी से लेके 70 रुपये, और बस में बैठ के और जयपुर चला गया मैं उसके साथ। तो जयपुर जाके मैंने एक दुकान पे काम किया। वहाँ पर मुझे सिर्फ 400 रुपये पर महीने के मिलते थे उस वक्त। आप सोच सकते हो आज 400 रुपये पर डे के खर्च होते हैं, उस वक्त मुझे एक महीने के सिर्फ 400 रुपये मिलते थे। सुबह 5 बजे उठता, शाम को 10 बजे 11 बजे तक लगा रहता। मतलब मैंने थोड़े दिन वहाँ पर काम किया, फिर मेरे कॉलेज में जॉब किया थोड़े दिन ऑफिस में। फिर उसके बाद में मैं सांगानेर में आ गया, छपाई में, जो बेड शीटें वगैरह छपती है उसमें। तो उसमें मैं कलर बनाने लग गया था। तो वहाँ तक मैंने 2009 तक काम किया मैंने। और जब 2009 तक मैंने काम किया था, उस वक्त मेरी सैलरी थी कम से कम 10-12 हज़ार रुपये। तो तब तक मैंने घर की स्थिति को मतलब एक लेवल पे ले आया था मैं, थोड़ा बहुत था। पीछे के भाइयों को तो आज भी पता नहीं है, तीनों भाइयों को, कि उस वक्त स्थिति कैसी थी। मतलब एक वक्त का खाना खा लेते थे, तो दूसरा वक्त का मतलब मिलना वो था कि भाई कल क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। कभी कभी तो मतलब मम्मी भी भूखी रहती थी और हमें खिलाती थी। ये बात मुझे आज भी याद है ये बात। तो और मैंने भी वहाँ पर एक दुख बहुत पाए हैं मैंने भी जयपुर के अंदर में। जैसे कभी गया काम नहीं मिला, तो मतलब मैंने 30 रुपये में 6-6 दिन निकाले, 5-5 रुपये की एक दिन में कचौड़ी खा के, और 6 दिन तक मैं भूखा रहा। मतलब सिर्फ मेरी जेब में 30 रुपये थे, और 5 दिन तक मुझे काम नहीं मिला था, 6 दिन तक 5-5 रुपये की कचौड़ी खा के, और मैंने टाइम गुजारा है फुटपाथ पे सो के। तो वो सिचुएशन एक अलग ही थी। फिर वहाँ से मैंने जैसे तैसे करके और घर को एक लेवल पे लेके आया। और घर को उसी वक्त मतलब 2005 में मैं यहाँ से गया था, तो 2006 में मेरी और मनीषा की शादी हो गई थी, दोनों की हमारी। तो शादी तो हो गई थी, इनका भी परिवार गरीब घर से ही बिलोंग करती है अभी, और उस वक्त हमारी भी स्थिति ख़राब थी। तो मतलब दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद भी ये छोटी थी उस वक्त, बिल्कुल 4 साल की कुछ ऐसी थी। पहले तो बचपन में ही शादी कर देते मतलब। तो हमारी कोई लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। जब हम बच्चे थे, मैं 12-13 साल का था, ये 4-5 साल की थी, उस वक्त ही हमारी शादी हो गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने फिर दोबारा मैंने पढ़ने की ठानी। पढ़ाई में मेरी पढ़ाई अच्छी थी, तो फिर मैंने दोबारा पढ़ने की ठानी। और जैसे मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने भी मतलब घर की एकदम से स्थिति थोड़ी लेवल पे आ गई थी, तो उन्होंने भी कहा यार पढ़ ले दोबारा, कोई अगर तू चाहे तो पढ़ सकता है दोबारा। तो फिर मैंने उसके बाद में मतलब जैसे तैसे करके स्थिति लेवल करके, और मैं 2010 में
मेरे एक गुरुजी है और उन्हीं की वजह से आज मैं इतना शिक्षित हो पाया हूँ। उनका नाम भी लेना चाहूँगा मैं, तुलसी राम जी गोचर है। तो उन्होंने जैसे तैसे करके सवाई माधोपुर में मेरा एडमिशन करवाया उस वक्त, वरना कहीं भी मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने एडमिशन करवा के और आज उन्हीं की वजह से मैं इतना शिक्षित हो पाया। तो फिर एडमिशन करवा दिया, मैं उधर पढ़ता भी रहा, इधर भाई भी मेरे बड़े हो गए, तो धीरे धीरे ये भी संभालने लगे। फिर धीरे धीरे इनको एक ट्रैक्टर ला के दे दिया मैंने, जैसे तैसे करके उनसे थोड़ा बहुत। उस वक्त भी ट्रैक्टर लेके आए थे, उस वक्त भी घर में पैसे नहीं थे, मतलब 30-40 रुपये जो थे, 30-40 हज़ार रुपये, तो उन्हीं से उधार उधार करके ऐसे ट्रैक्टर ट्रोल ला के, तो इन्होंने फिर मतलब बढ़िया बैलेंस बना दिया और फिर एकदम से घर लेवल पे आ गया। तो धीरे धीरे मैंने फिर पढ़ाई भी की। पढ़ाई में मैंने 10वीं 12वीं बीए और एमए तक, एमए कर रखी है मैंने हिस्ट्री से। और फिर 2020 में ऐसे मनीषा आई फिर साथ में ना, 2020 में। हाँ, तो 2020 में फिर हमारी सेकेंड मैरिज हुई थी। तो 2020 में आई, फिर दोनों ने 1 साल तक माधोपुर रहे हम, 2 साल तक, है ना, 1-1.5 साल तक माधोपुर रहे थे। तो इन्होंने 12वीं पास भी वहीं से की थी मेरे पास, माधोपुर से। और वहाँ से 12वीं पास करके और फिर अब ऐसे चल रहा है। फिर धीरे धीरे अब गांव में आ गए, अब पढ़ाई से कुछ नाता थोड़ा बहुत टूट चुका है। तो अब धीरे धीरे फिर बेरोजगार हो गए। तो एकदम से फिर किसी दोस्त ने हमें सलाह दी और हमें भी मतलब इनको भी ऐसे शौक था आने का, तो फिर यूट्यूब पर आ गए। फिर आप लोगों ने हमारा ऊपर आशीर्वाद बनाया और आप लोगों की वजह से आज हम आपके सामने आपसे बातचीतें कर रहे हैं। आपसे अच्छा लगता है हमें, आपसे मिलना। तो आज आपके सामने हम ये हमारी बातें रख रहे हैं। आप लोगों ने इतने कमेंट किए, तो एक ज़्यादा लंबा मैंने वीडियो नहीं बनाया, छोटी सी लाइन में ही मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बयां कर दिया आप सबके सामने। तो बताना आपको कैसी लगी, मतलब हमारी रियल लाइफ थी जो। और रही बात मनीषा की और मेरी, तो छोटी मोटी बात तो भैया ऐसे घर परिवार में होती रहती है, तो ऐसी बातों पर ध्यान भी नहीं रहना चाहिए। बाकी हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, बढ़िया, आप सबके आशीर्वाद से। तो और आप सबका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, तो आज हम जो हज़ारों में है ना, वो कभी मिलियंस में होंगे, और ये सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन इसमें आपका सपोर्ट चाहिएगा हमें, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप ही हमारी सब दुनिया है। तो भाई आप ने कमेंट किए, हमने हमारे जो मतलब था, तो ज़्यादा शब्दों में नहीं, लेकिन कम शब्दों में बयां किया आपके साथ में। तो बताना आप कमेंट करके कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और आज तो आप सब लोगों की दया से और भगवान की दया से धीरे धीरे अच्छे हैं, 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं टाइम से। बाकी और तो कुछ है नहीं, ना कोई साइड बिजनेस है, ना ऐसा कुछ नहीं। बिजनेस बाहर भी जाने की सोचते हैं कमाने की भी, लेकिन अभी पिताजी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो वो बीमार है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि माता पिता की सेवा करना भी ज़रूरी है भाई। कुछ ही दिनों के हैं मान लो आप, ये तो और मुझे वैसे भी मतलब माता पिता से मतलब कभी भी मेरा ऐसा वो बर्ताव नहीं रहा, गलत बर्ताव। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं वास्तव में ही उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो इसलिए कहीं बाहर नहीं जाता भाई। अब जैसे अभी भी जाऊँगा घूमने, तो महीना 10-15 दिन के लिए जाऊँगा बस, फिर वापस आना पड़ता है। तो बीमार है, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। तो ये थी सर हमारी स्टोरी तो, और बाकी बने रहिए वीडियो के साथ में। तो गाइस खाना वाना बन रहा है, 6 बज चुके हैं और कैमरा की बैटरी डाउन हो गई, 2 बजे से लाइट नहीं आ रही है, तो इसलिए मोबाइल से शूट कर रहा हूँ अभी। और अभी खाना वाना बन रहा है, इधर दूध उठ रहा है, उधर सब्जी बन रही है, इधर आटा लगा रखा है, दूध, और उधर सब्जी बना रही है मनीषा। तो गाइस खाना वाना खा पी के और फ्री है, और अब लाइट आई है, 10:30 का टाइम हो गया। तो 2 बजे की लाइट कर दी है, तो मोबाइल कैमरा सभी स्विच ऑफ हो गए बिल्कुल। तो पानी आनी भरा है, और गर्मी के मारे जीव कटा हुआ था, तो जो नहाई धोई रे करिए और पानी आनी भर के, और अब जाके जीव में शांति आई है। तो अब ऊपर आए, अब आराम करेंगे। और आज तो राजेश जी ने उनकी रियल स्टोरी जब बताई है वीडियो में, मतलब उनसे पिछले में
जब बचपन से उनका मतलब कैसा समय गुजरा, कितनी मुसीबत में, कितनी हालत ख़राब थी, तो उनके बारे में उनकी रियल स्टोरी है। तो वास्तव में हकीकत ही बात है भाई, पहले ऐसी हालत ख़राब थी और अब तो भगवान की दया से और आप सभी के आशीर्वाद से बढ़िया दाल रोटी मिल रही है। तो राजेश जी तो अभी आराम कर रहे हैं परेशान हो गया तो लाइट नहीं आई है तो मोबाइल चला रहे हैं। क्या करें भाई, अभी तो वीडियो एडिट करनी है, फिर डालेंगे। इनको भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ रही है अब, वीडियो एडिट करते, वीडियो डालते फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, रील को बनाने। मेरे को तो रील बनाने का लक्षण नहीं है, तो डांट भी देते पर क्या करें। और घर में भी फिर बड़े बड़े सदस्य रह गए, तो कोई क्या टेंशन, कोई क्या और कोई क्या बनी रहती है काका जी के। तो आज के लिए वैसे इतना ही, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और जहाँ तक अब 8-7 दिन में गाड़ी की आरसी हो जाएगी, आ जाएगी, तो घूमने भी निकलेंगे आप सभी के लिए। और अगर किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।